जय साथियों, कनेक्टोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 13 नंबर टॉपिक जनजातियाँ, साथ ही साथ 14 नंबर टॉपिक प्राकृतिक प्रदेश, 15 मानचित्र एवं अंकित रेखाएं, 16 प्रमुख भौगोलिक यंत्र। इन सभी टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले का यदि वीडियो ने आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनजातियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में एनु जनजाति पाई जाती है, जापान में। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। माओरी न्यूजीलैंड में। सेमांग जनजाति का निवास है मलेशिया में, सेमांग मलेशिया में। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? माओरी। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? माओरी। अफ्रीदीस जनजाति का निवास क्षेत्र है पाकिस्तान, अफ्रीदीस जनजाति का निवास क्षेत्र है पाकिस्तान। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? ट्यूपिक। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह कहलाता है ट्यूपिक। एस्किमो निवासी है कनाडा का, एस्किमो निवासी है कनाडा का। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है आखेट और मत्स्यन, आखेट और मत्स्यन। बुशमैन का संबंध है कालाहारी मरुस्थल से, बुशमैन का संबंध है कालाहारी मरुस्थल से। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन। खिरगिज एक घुमक्कड़ी जनजाति है मध्य की, खिरगिज एक घुमक्कड़ी जनजाति है मध्य की। किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? खिरगिज। किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? तो खिरगिज। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरगिज, कालमुख तथा कज्जाक लोगों को द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी तंबू को क्या कहा जाता है? यूर्त। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरगिज, कालमुख तथा कज्जाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी तंबू को क्या कहते हैं? यूर्त। कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? सकाई। कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? सकाई। किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय वन क्षेत्र में। किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय वन क्षेत्र में। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? बेद्दा। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? बेद्दा। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अफ्रीका में। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अफ्रीका में। यूर्त किस जनजाति का घर है? खिरगिज का। यूर्त किस जनजाति का घर है? खिरगिज का। पिग्मी निवासी है अफ्रीका का, पिग्मी निवासी है अफ्रीका का। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो में। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक प्रदेश, 14 नंबर टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जलवायु। विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया? हर्बर्ट हर्बर्ट सन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार था जलवायु। हर्बर्ट सन के प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन का आधार क्या था? जलवायु। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 12 में। सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 12 में। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? विषुवतीय प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छीन कारक प्रदेश, छीन कारक प्रदेश। नेक्स्ट, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? विषुवतीय प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय प्रदेश में। रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश की। रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश की। किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? विषुवतीय प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? विषुवतीय प्रदेश में। सागवान, टीक तथा सखुआ, साल किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? तो मानसूनी प्रदेश में। सागवान, टीक और सखुआ सील किस
प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? तो मानसूनी प्रदेश में। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागरीय। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागरीय। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय। अभियांत्रिक प्रकार का मौसम पाया जाता है कैलिफोर्निया में। अभियांत्रिक प्रकार का मौसम पाया जाता है कैलिफोर्निया में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है? नींबू कुल के फल की। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है? तो नींबू कुल के फल की। किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? सवाना प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? सवाना प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट रोटी का डलिया कहा जाता है? शीतोष्ण घास प्रदेश। कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट रोटी का डलिया कहा जाता है? शीतोष्ण घास प्रदेश। मूल घाटी स्थित है कैलिफोर्निया में। मूल घाटी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट टॉपिक है घास का मैदान। प्रमुख देशों में घास के मैदानों को निम्नलिखित प्रकार से पुकारा जाता है। तो कनाडा में किस नाम से पुकारा जाता है? प्रेरी। कनाडा में प्रेरी। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। घास को मैदान को डाउन्स कहा जाता है। अर्जेंटीना में पंपास। अर्जेंटीना में पंपास। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट। उत्तरी अमेरिका में एस्टेपी। उत्तरी अमेरिका में एस्टेपी। अफ्रीका अब उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना। श्रीलंका में पटाना। श्रीलंका में पटाना। वेनेजुएला में लानोज। वेनेजुएला में लानोज। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? टुंड्रा प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? टुंड्रा प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश को। नेक्स्ट टॉपिक है 15 नंबर टॉपिक मानचित्र पर अंकित रेखाएं। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोबात। आइसोबात। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोबात। सूर्यातप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेल। आइसोहेल। सूर्याताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेल। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोनिप। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है आइसोनिप। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? कंटूर। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? कंटूर रेखाएं। समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है आइसोहाइट। समान वर्षा होने वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है आइसोहाइट। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं आइसोपैक्निक। महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा किस नाम से जानी जाती है? आइसोहेलाइन। समान मेघाच्छन्नता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोनेप। समान मेघाच्छन्नता को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोनेप। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है आइसोथर्म। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है आइसोथर्म। आइसोबार मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची गई रेखा है जहां पर एक जैसा वायुमंडलीय दाब है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? समान धूप। आइसोहेल द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? समान धूप। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? समान धूप। नेक्स्ट प्रश्न। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है आइसोसिस्मल लाइन। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोब्रांट। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोब्रांट। महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोहेलाइन। महासागरों
वह सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोहेलाइन। आइसोबाथ रेखाएं प्रदर्शित करती है समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र को। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती है समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं। नेक्स्ट टॉपिक है 16 नंबर टॉपिक, प्रमुख भौगोलिक यंत्र। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? साइनोमीटर द्वारा। आकाश के नीलापन का मापन किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो साइनोमीटर के द्वारा। विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एक्टिनोमीटर। विकिरण की तीव्रता का उपकरण का मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एक्टिनोमीटर का। किसका? एक्टिनोमीटर का। पवन की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप होगा, ये गलत है। पवन की गति, वायु की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ द्वारा। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा की मात्रा। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा की मात्रा। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्सियोमीटर। ऑपिसोमीटर। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑपिसोमीटर। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है हाइग्रोग्राफ। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है हाइग्रोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल तीव्रता मापता है भूकंप की। रिक्टर स्केल किसकी तीव्रता मापता है? रिक्टर स्केल तो भूकंप की। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापता है। तो चलिए, इस तरह वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होता है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मौजूद है, उन सभी वीडियो को आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।